और ना सब लोग बार बार ये पूछ रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो मैं बता नहीं पा रही थी क्योंकि पूरा दिन कहाँ चला जाता है मुझे खुद समझ नहीं आता। सुबह उठो, उठने के बाद एंजल का काम ही इतना हो गया है अब कि कुछ भी नहीं हो पा रहा, कुछ भी मतलब कुछ और घर का काम करने का टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। सिर्फ एंजल का काम ही बहुत होता है, उसको फ्रेश कराना, उसको ब्रश कराना, उसको क्लीन करना, सब कुछ अभी वो बेड पे ही कर रही है। और इस टाइम उसकी कंडीशन ऐसी है ना कि वो इतनी चिड़चिड़ी हो गई है कि मतलब बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। सब लोग पूछ रहे थे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो हम होली पे दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद मैं पापा के घर गई। पापा के घर से हम जा रहे थे और कुछ सामान लेने बाहर जा रहे थे और अचानक से एक्सीडेंट हो गया छोटे हाथी से। और बाइक पे मेरा भाई, मैं और एंजल बैठे हुए थे और एक्सीडेंट हुआ। और मेरे को सिर्फ मांस में ही थोड़ा सा फ्रैक्चर था, मांस फटा था, मेरे को इतनी दिक्कत नहीं हुई। बट इतनी करीब से मौत को देखने के बाद मुझे लगता है कि कभी मैं इस चीज़ का नाम नहीं लूँगी या कभी मैं किसी को नहीं कहूँगी कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो या तुम्हारे साथ बुरा हो, क्योंकि मैंने बहुत करीब से मौत देखी है। तो ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा, वो एक्सीडेंट इतना भयानक था कि हम कई दिनों तक तो सोए भी नहीं थे, रात को नींद नहीं आती थी हमें। और एंजल के ऊपर ना बाइक का जो फ्रंट का हिस्सा होता है वो एंजल के ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से एंजल की थाई की हड्डी टूट गई। और उसके बाद एक बुरी चीज़ और हुई कि एंजल हमारी 14 प्लस है। उसके बाद लेकिन एंजल के जो बोन्स हैं वो 5 इयर्स के बच्चे जितने वीक थे, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स और हो रही हैं क्योंकि एंजल जो है बहुत वीक है। और हमें उस टाइम ना समझ नहीं आया, एंजल का जो पैर है ना वो डमी की तरह झूल गया और स्वेलिंग इतनी आ गई कि हमें कुछ समझ ही नहीं आया कि हम क्या करें। और उसके बाद हमें कुछ समझ नहीं आया तो पास में जो भी हॉस्पिटल था हम उसमें एंजल को लेके भागे। और उसके बाद हमने एंजल को देखते ही डॉक्टर ने, मेरे से तो बिल्कुल सीधा ही नहीं हो जा रहा था क्योंकि मेरे बैक में इतना दर्द था, मेरे स्पाइन में चोट आई थी और घुटने में, तो मेरे से बिल्कुल नहीं उठा जा रहा था। बट जब मैंने एंजल को देखा ना तो मैंने बहुत तेज़ चिल्लाया कि सोनू जाके एंजल को देखो। और एंजल को जब हमने गोद में लिया तो वो उठ ही नहीं रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। और वो वक्त ऐसा था ना कि मतलब मुझे लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी शायद, क्योंकि मैंने बहुत करीब से ना बहुत कुछ देखा। और जब डॉक्टर ने बोला ना कि इसकी हड्डी टूटी है तो मुझे फ्रैक्चर है, तो मुझे लगा कि सिर्फ प्लास्टर करेंगे और घर भेज देंगे, कुछ भी नहीं है। बट जब एंजल को बोला गया ना कि उसके एक्सरे के बाद कि इसका ऑपरेशन होगा और बहुत मेजर ऑपरेशन होगा इसका, मतलब एक्सीडेंट बहुत बहुत ही गंदा हुआ है, 3 जगह से उसकी हड्डी टूटी थी, बिल्कुल अलग हो गई थी, कोई उम्मीद नहीं थी। हम बिल्कुल टूट चुके थे उस वक्त, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। और शायद ये चीज़ मैं कैमरे पे आके बोलने के लिए आज बहुत दिन लगा दिए मैंने, पूरे 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया। लेकिन आज भी जब हम सोते हैं और वो सपना हमें आता है तो हम ना डर के उठ जाते हैं, हमें समझ नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ नहीं आता हमें। हम मतलब सभी लोग, बिट्टन, मैं, सोनू, एंजल, पीहू, इनफैक्ट ये सब जब हमारे साथ हुआ ना तो पीहू, सोनू, बिट्टन एक बाइक पे थे और मैं, मेरा भाई कृष्णा और एंजल एक बाइक पे थे। और उसने कहा भी था मुझसे, कितनी बार मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा मैं नहीं बैठूंगी मामा के साथ, मुझे डर लगता है डर लगता है। और इस सब इंसिडेंट के बाद ना शायद मैं कभी भी इस चीज़ को भूल नहीं पाऊँगी, कभी भी नहीं भूल पाऊँगी। और शायद किस्मत में था या नहीं था, सब लोग ऐसे बोलते हैं किस्मत में था, हो गया। लेकिन मुझे नहीं पता किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी, कुछ नहीं कहूँगी, ना छोटे हाथी वाले को ब्लेम करूँगी, ना मैं अपने भाई को करूँगी, कुछ भी नहीं था। पता नहीं कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, मुझे समझ में नहीं आया, शायद किस्मत में था, सब लोग बोल रहे हैं। नहीं तो उस दिन तक हमारा कहीं जाने का प्लान नहीं था, हम होली अपने घर में मनाने वाले थे। बट